यूट्यूब चैनल कपिल देव बर्तवाल बहुत सुंदर तरीके से बना दिया है। ओम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बर्तवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे, हम भी कुशल मंगल हैं। आज तारीख है 5 तारीख, टाइम हो गया है 7:25 और बार है रविवार। आज हम हल लगाते जाते हुए अपना ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं और देर भी हो गई है, लेकिन आज रविवार है ज़्यादा। तो यहाँ पर भाभी जी भी गोबर भर रहे हैं जो लगे हुए हैं। कछाड़ भाई गोबर। दोस्तों, मैं इस समय रास्ते में जा रहा हूँ। आजकल देख रहा हूँ मैं कि हमारे गांव में ज़्यादातर बहुत सुंदर तरीके से पहले से भी जो केले का वृक्ष हैं बहुत अच्छे हैं। और जो ये केला है सबसे अच्छा होता है घर का, जो कि काफ़ी देर लगाते हैं पकाने पर, लेकिन जब इसको खाते हैं एक ही बार में तो नाश्ते को हो जाता है। बहुत ही सुंदर। और आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों के घरों में ये पेड़ देखने को मिलेंगे, केले के वृक्ष। और बहुत ही अच्छा और सूझबूझ के साथ यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी जो घर की क्यारियाँ बना रखी हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। हम खेत में आज थोड़ा सा रह गया है लगाने के लिए 2-4 स्यू, और उसके बाद यहाँ पर जो लगाई जाएगी शायद और दोबारा हल भी लगा सकते हैं, क्योंकि कमाने वाले जो सदस्य हैं वो कम हैं उनकी संख्या, और हल पर विशेष करके ध्यान दिया जाता है इस समय। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे आदरणीय योगेश बर्तवाल जी आए हैं घर भाई साहब, क्योंकि रात पहुँचे थे 8:30 बजे। तो बहुत ही सुंदर तरीके से अपना समय समय पर दायित्व देते रहते हैं काम के लिए छोटे भाई के साथ। और यही सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि जब घर में गृहस्थी में काम करते हैं और इस तरह से हाथ बटाते हैं तो सबसे बड़ी खुशी की बात होती है हल लगाने वाले सेवाकार के लिए, क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ा खेत यही है, हमारा जाने माना खेत है जिसको चकवा के नाम से जाना जाता है। और इस खेत को अगर हमने पार पा दिया है तो उसके बाद ऐसा लगता है कि हमने क्वार्टर फाइनल जीत गए हैं क्रिकेट के। और अब जो क्वार्टर फाइनल शुरू होता है, सेमीफाइनल हमारा दुधियाड़ी तक होता है, और जो फाइनल होता है वो धार होता है। और उसके बाद जब लीग मैच फिर से शुरू होते हैं तो पसरा की ओर शुरू होते हैं। तो बहुत जानदार और शानदार तरीके से हम यहाँ पर अपनी खेती पर लगे रहते हैं। और यहाँ के तमाम देख सकते हैं संदीप भाई साहब लोगों के बैल भी यहाँ पर लगा रहे हैं हल, जो कि हमारे आदरणीय चाचा गोविंद सिंह बर्तवाल जी लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम इस तरह से जो खेती काश्तकार में बने हुए हैं लोग यहाँ पर। सबसे बड़ी यही है कि घर की जो काश्तकार है लगे हुए, जो तमाम लोग अपनी घर गृहस्थी को नहीं भूलते हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। योगेश भाई साहब हमारे जो हल लगा रहे हैं इस समय आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे थोड़ा सा रह गया था जिसकी बात हम कर रहे हैं। और इस तरह से बैलों को भी बड़ा कष्ट होता है पहले। आज तीसरा दिन है हल लगाने का, लेकिन जो आफत आती है बैलों को आती है सर्वप्रथम, उसके बाद जो हल लगाने वाला सेवाकार होता है उसके लिए तो आती है। क्योंकि इसलिए आती है, एक तो इसमें सबसे ज़्यादा भूख बढ़ जाती है, दूसरी बात यह है कि इसका जो सबसे ज़्यादा आपको ताकत चाहिए वो अंदर से अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना पड़ता है। एक जो हल लगाने वाला सेवाकार है उसको अगर बात को कहा जाएगा कि आपको दूसरा काम करना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए, क्योंकि लगातार जब भी कोई काम करना पड़ता है तो उसके लिए हल लगाने के सिवा दूसरा काम हो ही नहीं सकता है। हमने लगा दी है यहाँ पे हल जोल, और अब करते हैं तैयारी हम घर जाने की। कह रही हैं कि मम्मी कल वलद्वारी हो लगानी है, वल बहुत मुश्किल होती है वल कमाने के लिए। जिस तरह से यहाँ पर आफत आती है वल जड़ होता है वल माँ जी वो द्वारे हो लाने हो। हाँ बोल दूँ मन की बनी होनी आफत। अच्छा, तो कल देखते हैं किस तरह की प्लानिंग बनती है और किस तरह से यहाँ पर दायित्व दिया जाता है माँ के द्वारा, वो निभाने की कोशिश। चाय है यहाँ पर, हम चाय पियेंगे। हमारी माता जी ने चाय लाए हैं। और यहाँ से जो चकवा से हमारा ग्राम सभा है बीणा मल्ला, वो पूरी तरह से यहाँ से पूरा दिखाई देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से पीछे के मकान की पाई दिखाई देती है, आगे की ओर मकान नहीं दिखाई देती है। इसका कारण पूछते हैं अपनी माँ को। माँ जी क्या बात चले मैं मकान पिछवाड़ी भी तीन दिखे अगवाड़ी भी नहीं दिखे नहीं। हाँ हाँ जी, मैं अपनी आजीविका पर जा रहा था। मैंने देखा कि हमारे श्रीमान बलवीर सिंह बर्तवाल जी जो चाचा जी लगते हैं, जिनकी उम्र 74 और 75 साल है, और अपने
फौज में रिटायरमेंट के बाद इन्होंने व्यापार संघ में भी रहे हैं। पोखरी में अपनी मकान है, दुकान रही है और बहुत ज़ोरदार तरीके से परचून की दुकान थी। आज रिटायरमेंट हो गए हैं और अपने घर में इस तरह से देखिए अपनी सहन सफाई कार्यकर्ता पर लगे रहते हैं। अपनी जो दायित्व है घर का वो भी संभालते रहते हैं। इस तरह से बहुत अच्छा लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि खाने के लिए सब कुछ है, भोजन पानी व्यवस्था सब कुछ है, लेकिन अपनी जो आजीविका है, सहन सफाई है, वो अपनी घर की पूरी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप। इनका घर यहाँ पे है, इस तरह से 3 मंजिला मकान है और बहुत अच्छी शानदार तरीके से अपनी सहन सफाई वगैरह पर अपने जीवन को बहुत ही बेहतर ढंग से बिताते हैं। ओम। तो दोस्तों आज लिखा रहे हैं हम अपने दुकान का नाम, जो कि यहाँ पर रंग पेंट किया था हमारे मकान मालिक पृथ्वी भाई साहब ने। और यहाँ पर हमारे आदरणीय मोहन भाई साहब यहाँ पर जो रंग पेंट का काम करते हैं अपनी लिखित कर रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से खड़े हो रखे। पहले तो इन्होंने बहुत रिस्क का काम किया है और यहाँ पर पूरा लिखा जाएगा राज कम्युनिकेशन, यूट्यूबर कपिल देव बर्तवाल और फ़ोन नंबर। बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने यही पहले वाला जो कांच पे लिखा था, यहाँ पर मोहन भाई साहब ने ही लिखा था। भाई साहब का 10 साल भी करना आप ये काम? 20-25 साल। देखो 25 साल हो गई भाई साहब को, लगातार हैं भाई साहब, शर्ट हो गई हाथ। और इनकी कला बहुत ही ज़बरदस्त है, इनसे आप लोग संपर्क करिए। और यहाँ पर आप जिस तरह से ये अपने जो इनकी लिखावट है बहुत ही सुंदर और अति शोभनीय है। और यहाँ पर देखिए लोग आनंद ले रहे हैं इनकी लिखावट की। यहाँ पर हमारे आदरणीय पार्षद जी जो कि सत्येंद्र कंडारे जी हैं, केवल देखते हैं भाई साहब, काम नहीं कर रहे हैं। हमारी जो यहाँ पर पोखरी की जनता है वो परेशान होती हुई, लगातार हम यही बात दोहराते आ रहे हैं। और भाई साहब हमने पूरा नाम लिख दिया है और ये यहाँ पर यूट्यूब का चिन्ह भी बना रखा है कपिल देव बर्तवाल के नाम से। और राज कम्युनिकेशन पूरा यहाँ पर मोहन भाई साहब ने पूरा नाम लिख दिया है और बहुत सुंदर तरीके से हिंदी में पहली बार किया है। वैसे इंग्लिश में लिखा रहता है, लेकिन आप लोग भी बताइए कैसा लग रहा है। बहुत सुंदर तो पूरा कंप्लीट हो गया है लिख कर के काम यहाँ पर मोहन भाई साहब के द्वारा। और ये दे सकते हैं उन्होंने हमारा चैनल का नाम यूट्यूब चैनल कपिल देव बर्तवाल बहुत सुंदर तरीके से बना दिया है। और यहाँ पर भाई साहब अब हो गया ना कंप्लीट हैं? बस यहाँ पर धन्यवाद भाई साहब आपके लिए। ओम जी। खिलाड़ी तैयार होते हुए कुएंधार के लिए मैच होता हुआ। यहाँ पर तेल की कमी हो गई थी और मनोज जी चलो जल्दी करो, हमको भी देर हो रही है इस समय, हमने पहुँचना है। तो भाई साहब उधर आ रहे हैं आप सीधे? टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा हुई। बहुत आरी से हम आप इसको देख सकते हैं कि मतलब कितने बार हमने पत्थर मारा इसको। हाँ आज लकड़ी फाड़ने का दिन था इनका। कुछ नहीं की जो रेस हो रही है आप देख सकते हैं कि 6 चक्करों का रखा गया है और बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कि ताकि बाद में आने वाले टाइम पर ज़बरदस्त तरीके की जो फिटनेस है ये देखने लायक होती है छोटे बच्चों की। और इनका बहुत ही अच्छा स्टेमिना बने। ये कृष्णा वगैरह जो कम से कम 12-13 साल की उम्र में है उनको दौड़ाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा मज़ा ले रहे थे हम यहाँ पर क्रिकेट का। आज 2-0 से हार हुई है और यहाँ पर इस तरह के मैदान में बहुत ही सुंदर और आनंद आता है। इस मैदान को कुएंधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जंगल के चीड़ के पेड़ बहुत सारे हैं और यहाँ बहुत ही अच्छा और भरपूर आनंद प्रकृति का पूरे जंगल में चीड़ ही चीड़ का है। यहाँ पर कोई अन्य पेड़ नहीं है और ये जाने माने यहाँ पर कुएंधार का ग्राउंड माना जाता है। तो घर आ गए हैं हम, 7:42 हो गया है। वीडियो की समापन करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चाय पीने आ जाइए, चाय पी रहे हैं। और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।